विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता आशीष शर्मा ने आज पत्रकार वार्ता में जनपदवासियों से बिजली का बिल भुगतान करने की अपील किया है। उन्होंने बताया कि भुगतान पर ही शासन हमें मरम्मत कार्य के लिए बजट देता है और बिजली का बिल बकाया ज़्यादा होगा तो शासन गाजीपुर को बजट बहुत कम देगा, जिससे कि मेंटेनेंस कार्य होते हैं। सुविधाजनक 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए 100% बिजली बिल का भुगतान करें। उन्होंने बताया कि विद्युत वितरण खंड 2 के परिक्षेत्र में 1,06,000 उपभोक्ता हैं, जिसमें से 43,400 उपभोक्ता ने बिजली का बिल कभी भुगतान नहीं किया। उनके ऊपर 461 करोड़ रुपये का बकाया है। वहीं 26,000 उपभोक्ता रेगुलर बिल जमा नहीं करते, उनके ऊपर करीब 94 करोड़ रुपया बकाया है। 20,000 उपभोक्ता ही रेगुलर बिल का भुगतान करते हैं, जिससे कि शासन हमें मरम्मत कार्य के लिए बजट बहुत कम देता है। उसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए जानते हैं। गाजीपुर में ये जो हमारा प्रयास है कि जो भी विद्युत आपूर्ति से संबंधित जो सरकार की मंशा है कि शहर को 24 घंटे बिजली देनी है, तहसील क्षेत्र को हमारे 21.5 घंटे बिजली देनी है, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली देनी है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है, ट्रांसफार्मर जो जलते हैं वो हमारे टाइम से नहीं बदल पा रहे हैं। तो हमारा जो सरकार की व्यवस्था है कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें 8 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने चाहिए। तो हमारा ये प्रयास है कि सभी जो शहरी क्षेत्र में है और जल्दी ही हम लोग उसमें बदल सकें, 3-4 घंटे में ही करें या तो ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करें। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है उसमें हमारा है कि 48 घंटे का समय है, तो लेकिन हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि वो जल्दी 24 घंटे के अंदर ही रिजॉल्व हो जाए। 2 मेन समस्या रहती है सप्लाई और ट्रांसफार्मर को लेकर, सबसे ज्यादा जो शिकायत आती है। और जो दूसरी जो दिक्कत है हमारे यहाँ जो उपभोक्ता, हमारे यहाँ टोटल उपभोक्ता 1,07,000 है लगभग, उसमें करीब 43,000 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने कभी भुगतान नहीं किया है। उनमें 461 करोड़ रुपए करीब टोटल बकाया है, जिसमें कुछ ऐसे भी उपभोक्ता हैं जो हमारे साइट पे नहीं है, घोस्ट उपभोक्ता उनको बोलते हैं। तो उनमें हमने आइडेंटिफाई कर लिए 5,000 ऐसे हमने इस महीने आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें बकाया है लेकिन वो साइट पे नहीं है। तो उनको हम लोग सिस्टम से हटाने का कार्य कर रहे हैं, उनको हम हटा देंगे जिससे कि हमारे यहाँ एक्चुअल बकायेदार की जो सूची होगी वो रिफ्लेक्ट होगी। इससे हमारी जो बिलिंग भी है वो भी बिलिंग भी सही होगी हमारी। और जो हम लोगों को बिलिंग की हमारे यहाँ बहुत शिकायत आती है, तो बिलिंग में हमने ये किया है, प्रोविजन किया है हमारे यहाँ पे जो प्रबंधन ने, उसमें यह किया कि बिना मैनुअल इंटरफेरेंस के सभी उपभोक्ताओं को बिल मिले। उसमें 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक प्रोब बिलिंग बोलते हैं, उसमें एक डेटा केबल लगा के मीटर रीडर से, जो मीटर का ऑप्टिकल पोर्ट होता है उसमें एक केबल लगाते हैं, उससे वो ऑटोमेटिक रीडिंग फेच करता है, उससे बिल बनाता है, जिससे उपभोक्ता को एकदम सही बिल मिलता है, उसमें गलत बिल बनने की संभावना नहीं रहती है। दूसरी व्यवस्था ये होती है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसमें मीटर रीडर फोटो खींचता है मीटर की, उससे क्या होता है ऑटोमेटिक जो रीडिंग होती है उसको रीड करता है ऐप के माध्यम से, और वो जो रीडिंग रहती है उसी का बिल हमारा जनरेट हो जाता है, जिससे गलत बिल बनने की संभावना नहीं रहती है। तो उसमें हम लोगों ने मीटर रीडरों पर कड़ाई की है। अभी हमने 2 मीटर रीडर ऐसे थे जो बिना उसके बिल बना रहे थे, तो उनमें हम लोगों को उनको बर्खास्त किए हैं। और बाकी अभी हम लोग उसमें प्रयासरत है कि सबको मैनुअल, विदाउट मैनुअल इंटरफेरेंस सबको बिल मिले। और तीसरा जो हमारा वसूली वाला है, तो हम लोगों ने जो नेवर पेड उपभोक्ता है उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे जो रेवेन्यू हमारा है, जो कुछ ऐसे उपभोक्ता है जिन्होंने पहले भुगतान कर रहे थे लेकिन वो मंथली भुगतान नहीं कर रहे हैं, 26,000 करीब ऐसे हमारे एवर पेड या लॉन्ग पेड उपभोक्ता है। जैसे 1 साल पहले उसने भुगतान किया था लेकिन अब वो भुगतान नहीं कर रहा है, तो 26,000 करीब ऐसे हमारे उपभोक्ता हैं जिन पे हमारा करीब लगभग 100 करोड़ बकाया है। तो उन पे भी हम लोग अभियान चला रहे हैं, उनको हम लोग कर रहे हैं। तीसरा ये जो हमारे RDSS का काम हुआ था, तो RDSS का काम जो हमारे थी उनमें कमियां थी, कई जगह काम किया है, जो कार्ड पूर्ण नहीं किए हैं उनकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। जो कार्य हमारे फीडर पूर्ण करने थे उसको हम लोग जो जहां हाई लॉस एरिया में करना था, तो उन्होंने जहां मेन हाई लॉस एरिया पे नहीं किया है, मनमानी करी है, तो उसको हम लोग उनकी मनमानी पर रोक लगाएंगे। और जो काम है कार्य को जो भी हमारा था DPR के अनुसार उसको पूर्ण कराया जाएगा। और RDSS का ये लक्ष्य, ये 6,990 का है, ये 3,990 का है। ये एज ए गिफ्ट केवल बुकिंग ऑफर है, आप बुकिंग करेंगे आपको ऑफर मिलेगा। नमस्कार, मैं सुमित जायसवाल TVS से आपको स्वागत करते हैं। अभी नवरात्र और दिवाली के त्यौहार आ रहे हैं और TVS की तरफ से जो है ऑफर्स की बरसात होने वाली है। RDSS का ये योजना ही थी, रिजल्ट लिंक्ड स्कीम थी। इसमें हमको इस स्कीम का मतलब ही था कि हम लोगों को इसमें परफॉर्मेंस देना है। जो हमारा इसका टारगेट था कि AT&C लॉसेस, जो हमारे लॉसेस होते हैं वसूली और जो बिलिंग को लेकर, जो वसूली चोरी सब रोकने का,
इसमें यह था कि आपको लॉसेस 13.5% से कम लॉसेस लाना है। तो जो हम लोगों को भारत सरकार की तरफ से ग्रांट मिली हुई थी, उसके अगर लक्ष्यों को हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे तो ये ग्रांट है, ये हमारे लिए एक लोन बन जाएगी, तो एक लाइबिलिटी हमारे ऊपर बन जाएगी। और क्योंकि ऑलरेडी यूपीपीसीएल बहुत ही घाटे पे है, तो और अगर एडिशनल लाइबिलिटी बनती है तो हम लोग बहुत दिन तक ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारी एक एक कार्मिक की जिम्मेदारी है और सबका प्रयास है कि हम लोग जो बेंचमार्क आरडीएसएस योजना के तहत तय किए गए हैं उसमें हम लोग उसको प्राप्त करें। उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे यहाँ आरडीएसएस के काम होने थे वो कार्य सारे सही ढंग से पूर्ण हो। आरडीएसएस योजना में मुख्यतः 3 कार्य किए जाने थे। जो जर्जर तार वगैरह जो थे उनको हमारे यहाँ जो हाई लॉस एरिया के जो थे उनको बदलकर एबीसी बंच कंडक्टर डाला जाना था, और जहां कहीं भी बीच बीच में पोल जर्जर थे उनको पोल बदला जाना था। और दूसरा काम जो था उसमें मॉडर्नाइजेशन, जहां भी जर्जर तार वगैरह थे वो करने थे हमारे। और तीसरा लॉस रिडक्शन वाला, जो हाई लॉस एरिया थे लॉस कम करने का, वहां बंच कंडक्टर डालना था। और तीसरा स्मार्ट मीटरिंग का था, जो भी बिलिंग संबंधी दिक्कत आ रही थी वो स्मार्ट मीटरिंग से हमारे सभी बिलिंग संबंधी समस्या रिजॉल्व हो जाएंगी। तो और यहाँ पे शहर में हमारे काम चालू हो गया। लगभग 9,000 उपभोक्ताओं के यहाँ शहर में अभी मीटर लग गए हैं। शहर में जो हाई लॉस एरिया है हम लोग वहाँ पे आर्मार्ड केबल लगा के, किसी उपभोक्ता को उसमें पैसा नहीं देना है। विभाग उसमें जो उनको टेंडर है, मांटो वो जो हमारी है जीएमआर कंपनी है, वो हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा रही है। तो 9,000 मीटर लग गए, बाकी भी मीटर हम लोग जल्द लगा के, और जो बिलिंग संबंधी समस्याएं हैं वो जल्दी हम लोग उसको दूर करेंगे। हेलो गाजीपुर, मैं आ गया हूँ जावेद हबीब अकेडमी गाजीपुर, जहाँ ब्यूटी, मेकअप और हेयर सभी तरह के कोर्स सिखाए जाते हैं। यह इंडस्ट्री आजकल तेजी से बढ़ रही है। गाजीपुर के लोगों के लिए सुनहरा मौका है, जो सभी एज ग्रुप के मेल या फीमेल कोर्स करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। इसलिए जावेद हबीब अकेडमी गाजीपुर लाया है 3 डेज फ्री मास्टर क्लास 15, 16 एंड 17 अक्टूबर को, जहाँ